मानव, क्या बात है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अच्छा, थैंक यू। किस लिए? आज तुमने और आई ने मिलकर मुझे जलील होने से बचा लिया। थैंक यू अर्चना। मानव प्लीज, आपको ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मानव, एक बात समझ लीजिए, आपका मान मेरा मान है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के लिए किया है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरे प्यार की बेइज्जती कहीं भी ना हो, और इसके लिए आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर इतनी सी बात कहनी थी तो नीचे भी कह सकते थे, यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? नहीं अर्चना, मैं सबके सामने नहीं बोल पाता। मैं तुम्हें नहीं पता अर्चना, तुमने मेरे लिए क्या किया है। उस रात से लेके आज तक मैं इतना घबराया हुआ था, मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा था अर्चना। मैं बहुत डर गया था। मुझे यकीन था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास। मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी अर्चना। मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में। मुझे डर लग रहा था कि अगर तुमने मुझे गलत समझ लिया और मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, थैंक यू अर्चना। मानव, मैंने जो कुछ भी किया है ना, मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया। और हाँ, ये सब होने की वजह से मुझे एक चीज का एहसास जरूर हो गया कि हमारे बीच में कोई भी आ जाए, लेकिन हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मुझे भी एक बात समझ में आई अर्चना, तो मानव और अर्चना का रिश्ता इतना पवित्र है, दुनिया की कोई भी रिया आके उसे तोड़ नहीं सकती। हम दोनों हमेशा साथ थे और हमेशा रहेंगे। जी बाबा, अब ये बहुत पुराने हो गए कार्ड। मैं मानव को बोल देती हूँ, नए छपवा के दे। मुझे चाहिए नए, मेरा बिजनेस बढ़ाना है इसलिए। अरे आ गए? आई तुझसे कुछ कहना था। आई मैं तुझसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तेरी वजह से आज मेरा घर बच गया है। सारी गलतफहमी दूर हो गई। और चुप चुप, अपनी आई को कोई थैंक यू बोलता है क्या? अरे राजा, तू मेरा बेटा है ना, तू ध्यान में रखना, मैं तुझ पर किसी भी प्रकार की कोई भी आँच आने नहीं दूंगी। तू चिंता मत कर, वो चुड़ैल अभी तेरा कुछ नहीं कर सके, देखना तू। आई, एक बात कहूँ? मानव जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हम दोनों क्या करते। आपका शुक्रिया। तू उसके सुर में सुर मत मिला। मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है। तुम दोनों मेरी दुनिया है, दुनिया। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर न मेरा कुछ है न रहेगा। पापा और मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। लगता है दादा आ गए। दादा वही नहीं? सच्चू? चलता है। कैसी? अच्छू, आइए अंदर आइए ना। मैं भी जल्दबाजी में चद्दर बिछाना भूल ही गई। तो क्या हुआ बंधु? रहने दे। और बैठ, राखी का इंतजाम कर। और बैठ।
ये खोल के देख। दादा, ये तो बहुत महंगा है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, सोने का नेकलेस। चलो, अगले महीने का खर्चा छूट गया। और ये भी रख। ये भाई बहन के प्यार में पैसे नहीं देखते पगली, रख ले। चलो अब तुम बांधोगी। चलो 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 चलो। थैंक यू। वो क्या है ना, वो शगुन के पैसे है ना, वो बच्ची कहीं गिरा देगी, इसलिए मैं संभाल के रख लूंगी। ठीक है, मैं आई। ये कैसे हुआ? दादा ये कुछ नहीं, कुछ वो क्या है ना, कुछ दिन पहले मुन्नी को बाथरूम में नहला रही थी तो बस पाँव फिसल गया और थोड़ी सी चोट लग गई, बाकी कुछ नहीं। अगली बार से ध्यान रखना। जी। मानव चले। हाय पुनी। हाय। अर्चू, मानव चले। कैसी है? अच्छी हूँ। तू कैसी है? कैसी है? मैं अच्छी हूँ। अरे तू बैठ, आज तेरा दिन है, मैं तुझे राखी बांधने आई हूँ। बैठ जा। आओ ना विनोद, बैठो। अजीत, ये लीजिए, आपने मुझे पैसे दिए थे ना रखने के लिए, ताई को दे दीजिए। ये नौटंकी बंद कर, मुझे भीख नहीं चाहिए, तेरे भाई के पैसे मुझे नहीं चाहिए, समझी? ताई, अजीत, अजीत, देख मेरी बात सुन ध्यान से। आज राखी का दिन है, तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरी बड़ी बहन, इसलिए बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। देख देख, तू आजकल बहुत शराब पीने लगा है और इस शराब की वजह से ना तेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। उधर देख, देख उसे, समझ आ रहा है ना? तेरे फायदे की चीज तेरे सामने है और तुझे दिखाई नहीं दे रही है। देख अजीत, तू मानव को मात देकर आगे बढ़ सकता है क्या?
मानो को मात देकर तो उसके आगे बढ़ सकता है। देख, अब तुझे तय करना है कि तू अपनी भलाई चाहता है या अपनी बर्बादी। ताई, 1 साल में कितना कुछ बदल गया है ना। अब पिछले साल की ही बात है, रक्षाबंधन के दिन मैं शहर से बाहर थी तो पता है दादा ने शाम तक कुछ भी नहीं खाया था, ये कहकर कि शाम को तीनों बहनों के हाथों से एक साथ राखी बंधवाऊंगा और एक साथ खाना खाऊंगा। लेकिन आज वैशु, जिंदगी में ये सब तो होते ही रहता है ना। कई बार तो रिश्ते आधे अधूरे छूट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें। और फिर हम तीनों तो साथ है ना, इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। ताई, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम दादा को राखी नहीं बांध सके। ज्यादा दुख ये सोचकर हो रहा है कि दादा कितने बदल गए। वो हमारे पहले जैसे दादा रहे ही नहीं। मैं जानती हूँ ये सब सोचकर अब कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है ताई। अरे वाह, तीनों बहनें मिलके कौन सी खिचड़ी पका रही है। अपने पतियों को तंग करने के नुस्खे ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा होगा ना तो मुझे पहले बताओ, क्योंकि झगड़ा करने में मैं तो माहिर हूँ। पति को तंग कैसे किया जाता है ये मुझे बराबर मालूम है। हाँ। अरे सोचना बंद करो और चलो चलो भाई को राखी बांधने चलो। भाई, इतने सोच में क्या डूबे? तुम्हारे वो विनोद भाई की ने बात कर रही हूँ मैं। या हमारे बाप्पा है ना, बाप्पा, उनको हम राखी बांधते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे बचपन की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे माँ के पास में रोती थी, मेरे लिए भाई लाओ, मेरे लिए भाई लाओ। तो मेरे आई ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के बापा के पास लेके गई, बोली यही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, तो इन्हीं को राखी बांधो। तब से मैं आज तक उन्हीं को राखी बांधती हूँ। तुम भी आओ। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। ॐ गणाधिपतये नमः। ॐ गणाधिपतये नमः। ताई, अब तक तो हमने आई के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन इस बात को हम और कितने दिन तक छुपा कर रख पाएंगे? यहाँ घर में सभी लोग इतने परेशान हैं। मुझे पता है वैशु, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये गलत है, लेकिन अभी हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। मैं तो बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मानव के बाद कभी पता ही ना चले। अगर उन्हें पता चल गया ना तो। बाप रे ताई, कितना शैतान हो गया सोहम आजकल। सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसे सुलाया कि नहीं? नहीं, उसे कहानी सुनाकर सुला कर आई, वो भी बहुत मुश्किल से। आप ये क्यों आए? अर्चू। अर्चू? आपको किसने अधिकार दिया मुझे अर्चू कहने का? आपको कोई अधिकार नहीं मुझे अर्चू कहने का, क्योंकि अर्चू मुझे वही लोग बुलाते हैं जो मेरे अपने होते हैं। और एक और बात, आप यहाँ राखी बंधवाने आए हैं ना? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए,
अगर आपको ये लगता है कि आपकी गलती को माफ करके हम आपको राखी बांधेंगे तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन कुछ नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। आप तो इस लायक रहे ही नहीं कि आपको राखी बांधकर हम अपने भाई का दर्जा दें। लेकिन वैशु, मेरी बात तो। क्या कहना चाहते हैं? अब भी कहने के लिए कुछ बाकी है? आपको क्या लगता है आप सफाई देंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे? नहीं, जिन हाथों ने हमारी आई को घर से बाहर निकाला है, उन हाथों पर हम कभी राखी नहीं बांध सकते। हर हद छोड़कर, मान मर्यादा भुलाकर आपकी तरह नीचे नहीं गिर सकते हम हमारी आई से बहुत प्यार करते हैं और जो उसकी बेइज्जती करता है उससे हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप प्लीज जाइए और अपनी बीवी के गुलाम बनकर रहिए। जो कुछ भी हुआ उसकी सफाई देने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। आज राखी का त्योहार है तो हमसे हमदर्दी मत जताइए। जैसे आप आई के बिना खुश है, हम भी आपके बिना खुश है। और आप क्या रक्षा करेंगे हमारी? क्या रिश्ता निभाएंगे आप? अब तो इतना नीचे गिर चुके हैं कि खुद के फायदे के लिए हमें भी बेच सकते हैं। एक मिनट, बहुत बुरा लगा आपको? अब पता चला जब छोटे बड़ों की बेइज्जती करते तो कैसा लगता है। आपने भी आई के साथ यही किया था ना? शायद कहीं से ज्यादा बढ़कर आपने आई की बेइज्जती की थी। एक बात कहूं आपसे, आप बदल चुके हैं। अरे जिस राखी के दिन हम आपकी इस कलाई पर राखी बांधा करते थे ना, आज उसी दिन आप अपनी बहनों पर हाथ उठा रहे हैं। आप प्लीज ऐसे चले जाइए, क्योंकि इस हाथ पर कभी राखी नहीं बंधेगी और यही आपकी सजा है। राखी बंधवाने के इरादे से आया हूं। चलो, इतना तो यकीन हो गया कि तुम अभी तक इंसान हो। जवाब तो मिल गया होगा तुम, फिर बेशर्म की तरह यहाँ क्यों खड़े? क्या? हाँ, जाने से पहले एक बात सुन लो। अगली बार यहाँ आने से पहले 100 बार सोचना, कहीं इतनी इज्जत वापस ना मिले।